हेलो दोस्तों, नूतन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कहानी है उजाले के मुसाहिब। पिछली वीडियो में हमने पूस की रात और पटाक्षेप नहीं होगा कहानी के प्रश्न उत्तर किए थे। अब हम इस वीडियो में उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा द्वारा रचित है ये कहानी। इसके और उसने कहा था चंद्रधर गुलेरी की जो कहानी है उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा द्वारा रचित है और विजयदान देथा हमारे राजस्थान के ही हैं, पोरुंदा जोधपुर के। ये कहानी किसके द्वारा कही जा रही है और किसको कह रहा है? चकवा पक्षी है, वो अपनी पत्नी चकवी को कह रहे हैं। उजाले के मुसाहिब कहानी में चकवा कहानी की शुरुआत कैसे करता है? एक कविता कहकर करता है। मनुष्य को किसकी बात में परमानंद मिलता है? दूसरों की बुराई करने में, दूसरों के घर की बात करने में। मूढ़ बुद्धि कौन था? तो मूढ़ बुद्धि राजा था। राज्य में राजा के चारों ओर कौन लोगों की भीड़ रहती थी? चापलूसों की रहती थी उसके चारों तरफ। राजा कहता हाँ तो हाँ, राजा कहता दिन तो दिन, राजा कहता रात तो रात। तो वो चापलूस भले कितने ही ज्ञानी होते पर फिर भी राजा की हाँ में हाँ मिलाते रहते। राज्य में कौन आया था? राज्य में एक तीर्थंकर आए थे और तीर्थंकर जो थे वो राजा को समझ चुके थे कि ये राजा मूढ़ है और इसमें अज्ञानता कूट कूट कर भरी है। तीर्थंकर क्या जानते थे? राजा बड़ा ही मूर्ख और चापलूसों से घिरा हुआ व्यक्ति है। तीर्थंकर ने राजा से किस बात की मांग की? अंधकार को मिटाकर उजाले को लाने की, पर उसने तो उसका उल्टा ही समझ लिया। तीर्थंकर जी तो ये कहना चाहते थे कि भाई अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाकर उजाले रूपी ज्ञान को लाना है, पर राजा ने उसको उल्टा समझ लिया। उसने तो उसको वस्तु समझ लिया, अंधकार को। तीर्थंकर ने अंधेरे व उजाले के बारे में क्या कहा? काले बहरे अंधेरे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। केवल चिदरन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होता है और अंधियारे में औंधी यानी उल्टी सूझती है, उजारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। औंधी यानी हमेशा उल्टी सूझती है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। राजा को महात्मा जी ने क्या दिया? सूरज की दिव्य किरण दी। महात्मा जी ने प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं किया? क्योंकि राजा के मूर्खानंद होने की वजह से। उसको पता था राजा मूर्ख है, तो यहाँ पे तो प्रसाद क्या है, यहाँ पानी बिना ही दूबर है। महात्मा जी ने बहाना बना लिया कि भाई तुम पहले क्या करो, अंधेरे को भगाओ और उजाले को लाओ, तब मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाऊंगा। ठीक है, महात्मा जी राजा को कौन सा काम देता है? अंधेरे को भगाना और उजाले को लाने का। महात्मा जी का अर्थ क्या होता है? अज्ञान रूपी अंधेरे को भगाना व ज्ञान रूपी उजाले को लाना। पर राजा क्या समझता है? अंधकार को एक वस्तु समझ लेता है और वो उसको भगाने के हर उपाय करता है। राजा अपने आप को क्या समझता था? एक बुद्धिमान राजा और समझदार। राजा ने अंधेरे को भगाने का क्या उपाय बताया? पहला उपाय था अंधेरे को पानी की तरह उलीच उलीच कर फेंकना। ठीक है, तो उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई अब अंधेरे को उलीच उलीच कर फेंकना है, तो अपने बर्तन वर्तन सब रख लेना। तो रात को ये काम एक निश्चित दिन के दिन ये काम चालू करेंगे और अंधेरे को उलीच उलीच कर भगाएंगे। अंधेरे को उलीचने के लिए क्या किया गया? तो सभी जनता को अपने सभी बर्तनों को लेकर पूरी रात काम पर लगाया गया। पहले उपाय में क्या काम किया? क्या पहले उपाय ने काम किया था? नहीं। शाम होते अंधेरा फिर से आ गया। भाई शाम होते अंधेरा तो आएगा ही वापस। जब सूरज छिप जाएगा तो अंधेरा तो आना ही है। प्रकृति से कोई जोड़ नहीं हो सकता। प्रकृति अपनी मस्ती में चलती है और प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। किसी के बंधन में प्रकृति बंधने वाली नहीं है। अगर हम प्रकृति को ज़्यादा तंग करेंगे तो प्रकृति हमें उसका हर्जाना जरूर देगी। अंधेरा उलीचने का दिन कौन सा चुना गया? अमावस्या का। अंधेरा उलीचने के लिए कौन से बर्तन काम में लिए गए?
तगारी, हांडी, परात, कटोरा, कटोरी, घड़ा, मटकी, चरी, टोकरी और मूड़। ठीक है। अब अमावस्या के दिन अंधेरा वैसे भी बहुत तेज होता है, तो सबने तो क्या सोचा, राजा ने ही सोचा कि भाई आज तो अंधेरा बहुत ज़्यादा है, अब देखना इस अंधेरे को कैसे भगाते हैं। उलीच उलीच कर भगाएंगे। अंधेरे को भगाने का दूसरा उपाय क्या था? सभी दीवारों को सफ़ेद कर देना, पुताई करना। अब ये इसका उदाहरण कैसे दिया राजा ने? उसका उदाहरण दिया कि जब रसोई में चूल्हा जलता है और चिमनी की वजह से रसोई काली हो जाती है, तो हम उस पर पुताई कर देते हैं सफ़ेद, तो फिर वो सफ़ेद हो जाती है और वापस से रसोई क्या हो जाती है, जगमगाने लगती है। वैसे ही हम पूरे नगर के दीवारों पर सफ़ेद कलर करवा देंगे, ये कलर सफ़ेद पुताई करवा देंगे, जिससे अंधेरा डर कर भाग जाएगा। राजा ने अंधेरे को किसकी संज्ञा दी? सूरज की लपटों का धुआं। ठीक है। पुताई का कौन सा दिन चुना गया? कृष्ण पक्ष की पंचमी, चांदनी रात। अब चांदनी रात थी तो अंधेरा थोड़ा कम था, अमावस्या के दिन ज़्यादा था, तो उसमें भी उसको भ्रांति हो गई कि हाँ हाँ ये काम तो बहुत बढ़िया हो गया, पुताई करने से क्या है, अंधेरा तो थोड़ा बहुत तो कम हुआ है। दीवान ने अंधेरे के लिए क्या कहा? चांदनी रात थी तो इसीलिए दीवान तो था ही चापलूस, तो राजा को बोला, महाराज पुताई से काम बन रहा है, अंधेरा भाग रहा है। अब उसको पता है दीवान को कि ये चांदनी रात है, इसलिए अंधेरा थोड़ा कम तो होगा ही, पर फिर भी वो अपनी चापलूसाई दिखा रहा था वहाँ पे। राजा नाटक करते क्या बोला? राजा भी नौटंकी पूरा नंबर 1 का नौटंकी था वो। उसको नाटक करने में सबसे मज़ा आता था, और वो अपने आप को समझदार और अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझता था, इसीलिए दूसरों को तो उसने कुछ नहीं समझ रखा था। तो वो आंखें टमकारते हुए बोला, पुताई ज़्यादा कर दी है, आंखें चौंधिया रही है। दूसरे उपाय का क्या हुआ? असफल हुआ दूसरा उपाय भी पुताई वाला। राजा ने 9 सूरज किसको कहा है? 9 रत्नों को। अब राजा ने 9 सूरज बोला है, किसको? 9 रत्नों को बोला। ठीक है। तीसरा उपाय क्या था? तीसरा उपाय था अंधेरे को जलाने का। अब सब जगह आग जलाई जाएगी और अंधेरे को भगाया जाएगा। कुदरत कैसे जलती है? कुदरत अपनी मति से जलती है, और कुदरत को कोई बांध नहीं सकता। अंधेरे को जलाने का कौन सा दिन चुना गया? पूर्णिमा का दिन। अब साफ सी बात है, पूर्णिमा के दिन वैसे ही चांद बहुत ज़्यादा प्रकाश लिए होता है, तो मूर्ख जो राजा था वो बड़ा प्रसन्न होगा उस टाइम। मूर्ख राजा अब भी क्यों प्रसन्न था? वह स्वयं को समझदार, तेजस्वी समझता था, और उसका मनोबल अभी भी नहीं गिरा था। जब तीसरा उपाय अंधेरे को जलाने का जो उपाय था वो भी ख़त्म हो गया था, फिर भी राजा का मनोबल नहीं गिरा। वो चौथा उपाय करता है। चौथा उपाय क्या था? सूरज को बांधने की तैयारी कर रहे हैं अब, और उसकी किरणों को किससे बांधेंगे? रस्सियों से। ओह, अंत में क्या हुआ? सूरज को बांधने की योजना असफल, राजा ने हार मान ली। अब चौथे उपाय के बाद में राजा ने हार ही मान ली कि अब तो भाई क्या कोई, या तो मेरे ग्रह नक्षत्र खराब है या कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पंडितों ने राजा को क्या उपाय बताया? अब राजा क्या करता है? पंडितों से पूछता है कि भाई हो क्या रहा है आखिर, आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, तो मेरे कोई ग्रह नक्षत्र खराब हो तो वो भी बता दो। तो पंडित तो वैसे भी, पंडितों को तो क्या चाहिए कि भाई अपना पेट पालना है, तो चाहे कैसे ही करना है, कुछ भी करना है। वो तो राजा पे आश्रित थे, तो राजा को नक्षत्र ठीक करने के क्या उपाय बताते हैं पंडितों ने राजा को क्या उपाय बताए नक्षत्र ठीक करने के? शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करें, और 7 दिन का मौन। और सांड किसको दान करना है? सांड, सोने का सांड किसे दान देने की बात कही गई? पंडितों को। तो राजा ने बोला, भाई पंडितों को ही क्यों, गरीबों में बंटवाना के भाई गरीबों में दूँ
नहीं नहीं नहीं, पंडितों को देना है। तो फिर गरीबों को। तो अगर फिर पंडितों ने बोला अगर आप इतने ही गरीबों के बारे में सोचते हैं तो आप गणेश जी भगवान के चूहे का दान कर सकते हैं गरीबों को। ठीक है, तो गरीबों को किसका दान करने को कहा गया? गणेश भगवान के चूहों को। अब ये जो दो उपाय थे, इन दो उपायों के बाद तीसरा कौन सा उपाय करने को कहा गया? एक तो था सांड दान करने का, और एक था गरीबों को चूहा दान करने का। दो उपाय हो गए। अब तीसरा उपाय बताया कि नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का। ठीक है, अब अगर उसमें इतनी अकल होती राजा में तो वो उसी टाइम कहता भाई तालाब के नीचे कैसे घोंसले खुदेंगे। अब तालाब में पानी पानी होगा तो वहाँ कहाँ कौन से घोंसले खुदेंगे। पर अब वही वो राजा ही ऐसा मूर्ख था। कौन सी चिड़िया अंडे देगी? अब जो 7 घोंसले खुदेंगे उसमें शकुन चिड़िया जो है वो अंडे देगी। अविरल प्रयास कौन सा कहा गया है? तो यह अविरल प्रयास ही है, भीम तालाब के पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास। क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता, और ना कभी आज तक वो खुदे, और ना ही उसमें शकुन चिड़िया ने अंडे दिए, और ना ही राजा ने अंधेरे को भगाया और उजाले को लाया। तो उजाले के मुसाहिब कहानी में राजा कैसा था? निरंकुश, मूर्ख, चापलूसा से घिरा रहने वाला। पंडितों ने पिंड छुड़ाने के लिए क्या किया? भीम तालाब में 7 घोंसले खोदने का उपाय बताया। तांता लगने का मुहावरे का अर्थ किसी घटना का निरंतर घटते रहना। सिर के बल चलना मुहावरे का अर्थ है विनयपूर्वक किसी के पास जाना। मुंह काला होना मुहावरे का अर्थ है कलंकित होना, बदनाम होना। मुंह उतरना मुहावरे का अर्थ है उदास होना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है शक्ति या बल न रहना या हिम्मत टूट जाना। मुंह पर कालिक पुतना मुहावरे का अर्थ है कलंक लगना। उजाले के मुसाहिब के लेखक कौन है? विजयदान देथा। विजयदान देथा का जन्म कहाँ व कब हुआ? 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा, जोधपुर, राजस्थान में। उजालों के मुसाहिब के प्रश्न उत्तर खत्म हो गए। अब हम उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी माना गया है इसको। और जो उजालों के मुसाहिब है वो कहानी बहुत ही अच्छी और बहुत ही रोचक है। उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। जितना प्रश्न उत्तर करने में आया उससे कहीं ज़्यादा कहानी को पढ़ने में मज़ा आता है। उसने कहा था कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी को किसका गौरव प्राप्त है? तो हिंदी की पहली कहानी होने का गौरव प्राप्त है। हिंदी कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है? अमृतसर के बम्बू पाट बाजार के वर्णन के साथ। दोनों लड़के लड़की कहाँ मिलते हैं? अमृतसर में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन से स्वरूप को कहानी में प्रस्तुत किया है? भारतीय प्रेम पद्धति के परंपरागत रूप को। लड़के का नाम क्या होता है? लहना सिंह। लहना सिंह ने अमृतसर से लड़की से क्या पूछा? तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि तेरी सगाई हो गई। तो लड़की चली जाती है उसको बोल के धत। फिर 2-3 बार पूछता है जब भी मिलते हैं तो बोलती धत। फिर चौथी बार जब वो पूछता है लहना सिंह तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की बोलती हाँ हो गई भाई। तो फिर बाद में लहना सिंह बहुत दुखी हो जाता है। लड़की की उम्र क्या थी? 8 वर्ष थी। और लहना सिंह बटालियन का क्या नाम था? लहना सिंह की बटालियन का नाम था नंबर 77 राइफल्स। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए का अर्थ तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है। ये सब वहाँ के दृश्य का एक छोटा सा वाक्य है। लड़का किसके घर आया हुआ था? दुकान पर क्यों आया था? अपने मामा के घर आया था और दही लेने आया था मामा के बालों को धोने के लिए। लड़की किसके घर आई हुई थी? मामा के घर आई हुई थी लड़की भी, और वो मंगोड़ियाँ लेने आई थी रसोई के लिए। ठीक है, सूबेदार का क्या नाम था? हजारा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। सिख क्या नहीं पीते? तंबाकू। लपटम साहब के वेश में कौन था? जर्मन।
लपटन साहब ने लहना सिंह को क्या दिया? सिगरेट पीने के लिए। जर्मन लपटन साहब को किसने मारा? लहना सिंह ने। लहना सिंह ने किसको गाड़ी में जाने को कह दिया? सूबेदार हजारा सिंह व बोधा सिंह को, और खुद नहीं गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल था। पर फिर भी सूबेदारनी से उसने वचन लिया था कि मैं उनके पुत्र और उनके पति की रक्षा करूंगा। सूबेदारनी का क्या नाम था? होरा। जब सूबेदारनी से बचपन में मिला तब उस समय लैला की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। उसने कहा था कि मुख्य पात्र कौन है? लैला सिंह व सूबेदारनी। उसने कहा था कहानी कौन से युद्ध पर आधारित है? प्रथम विश्व युद्ध 1914 फ्रांस व बेल्जियम की भूमि पर लड़ा गया। उसने कहा था कहानी कौन सी पद्धति में लिखी गई है? तो फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई है। सर्वप्रथम कौन से अंक में प्रकाशित हुई थी? जून 1915 में सरस्वती पत्रिका के अंक में प्रकाशित हुई। सौरा का अर्थ ससुरा। ससुरा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब कहाँ हुआ? 1883 में। गुलेरी गांव कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब मैं ये चारों कहानियाँ ख़त्म हो गई है। आगे की जो भी कहानी या अब नाटक बचा है, एक लहरों के राजहंस और एक चिंतामणि भाग 1 बचा है। उन दोनों के क्वेश्चन आंसर भी लाने की कोशिश करूँगी। ये जो है अगर आप थोड़ी सी देर के लिए भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके रिवाइज हो जाएगा और एग्ज़ाम में काम आने वाली चीज़ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।